एक संबंध होता है, एक अभिधेय होता है, एक प्रयोजन होता है। ये तीन तत्वों का ज्ञान कंपलसरी है। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। समस्त वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में इन्हीं तीन का वर्णन है। पहला संबंध, दूसरा अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। संबंध का ज्ञान माने जीव का श्री कृष्ण से क्या संबंध है, श्री कृष्ण हमारे कौन है, यह ज्ञान सबसे पहला ज्ञान। हम श्री कृष्ण से भिन्न है या अभिन्न है या भिन्ना भिन्न है, क्या संबंध है हमारा श्री कृष्ण से, इस बारे में तमाम जगत गुरुओं ने सिद्धांत लिखे हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, वैष्णवाचार्यों ने। लेकिन सबका सारांश यही है कि श्री कृष्ण हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। बहुत ध्यान से सुनो, जिसको नींद आवे अपने आप खड़े हो जाओ और पीछे जाके खड़े रहो। ये अनमोल वस्तु जो सामने रख रहे हैं, इसको गमाओ नहीं, लापरवाही मत करो सुनने में। हम ऐसे बोल रहे हैं जो आप लोगों की समझ में आ जाए, बहुत गहराई में नहीं ले जाएंगे आपको, लेकिन सावधान होकर सुनना होगा। श्री कृष्ण हमारे अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। और ये अंश एक दिन बना ऐसा नहीं, सनातन अंश है। मम माने भगवान कह रहे हैं मेरा अंश है जीव और सनातन अंश है। तो भगवान का अंश जीव कैसे है, ये प्रश्न मस्तिष्क में आता है। संक्षेप में समझ लो कि जीव भगवान की शक्ति है। शक्तित्वेनांशत्वं व्यंजयति। शक्ति होने के कारण इसको अंश कहते हैं। एक अंश होता है टुकड़ा, वो नहीं है। जैसे पृथ्वी है, इसका टुकड़ा एक ढेला, एक टुकड़ा है, ऐसे नहीं है। ये भगवान की शक्ति है, इसका नाम जीव शक्ति, पराशक्ति, जीवभूताम। ये पराशक्ति है जीव, अपराशक्ति है माया। अपरा माने निकृष्ट, वो जड़ है इसलिए अपरा है। जीव चेतन है इसलिए उत्तम है, पराशक्ति है। तो शक्ति होने के कारण जीव को भगवान कृष्ण का अंश माना गया। ये टुकड़ा नहीं है। अगर टुकड़ा होता तो श्री कृष्ण वाला सब गुण उसमें होता। यानी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद जो श्री कृष्ण में है, वो जीव में कहां है? जीव तो अल्पज्ञ है और आनंद रहित है, दोनों चीज नहीं है। और भी तमाम बातें हैं जो जीव में नहीं है। अगर एक आग की चिंगारी है कोई, तो एक चिंगारी वही काम करेगी जो बड़ा आग का गोला करेगा, जला देगी सबको। तो ये भगवान का टुकड़ा नहीं है,
भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते। भगवान तो ऐसा अखंड तत्व है कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे समुद्र है, अगर अमृत के समुद्र से एक लोटा पानी कोई ले ले, एक चुल्लू पी ले, तो भी अमर होगा। सारा समुद्र पी ले तो हर एक पानी की बूंद में वो अमृत का गुण है। ऐसे ही अगर जीव भगवान का अंश होता तो भगवान के सब गुण उसमें होते, लेकिन भगवान के गुण उसमें केवल दो हैं। एक तो नित्य है जीव और एक चेतन है, बस। और तो तमाम अंतर है भगवान से। कहां भगवान कहां जीव, कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। ऐश्वर्यं तव कुत्र कुत्र विभुता सर्वज्ञता कुत्र ते। ऐश्वर्य क्या है जीव का? बड़े से बड़ा आदमी कहलाने वाला संसार में, जो सबसे बड़ा आदमी हो कोई, क्या कहते हैं उसको? उसके पास 4 खरब डॉलर है, उसके पास 10 खरब डॉलर है। अरे 10 खरब का तो कोई देश भी नहीं खरीदा जा सकता। क्या है? एक फकीर के पास एक राजा गया और फकीर ने पूछा, भाई तुम कहां रहते हो, कहां से आए हो? उसने बताया, मैं यहां का राजा हूं। अपने देश का नाम बताया। तो उन्होंने कहा, दुनिया का नक्शा बनाओ। बनाया। उसमें बताओ तुम्हारा देश कहां है? तो एक बिंदी लगा दिया, यहां पर है। तो क्यों जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के आगे तुम्हारा ये देश जो है, इसकी गिनती है कहीं? ये क्या है, क्या है? तो जीव, और वो भी तुम्हारा सदा नहीं रहेगा। तुम मर गए, हाँ खत्म। अब तुम्हारा बेटा या कोई वारिस बने उसका, उस देश का, उस प्रॉपर्टी का। तो जीव का ऐश्वर्य है क्या? अब इतनी मेहनत करे तब कुछ ऐश्वर्य इकट्ठा करे जीव। और भगवान सत्य संकल्प है। संकल्पा देवास्तु पितरस्तमुत्तिष्ठन्ति। सोचा, बस अनंत ब्रह्मांड बन गए। सोचा, कुछ किया हुआ नहीं। तो भला बताओ जीव क्या मुकाबला करेगा भगवान का? और विभूता, ये जीव एक शरीर में व्याप्त है। जितने 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, उनमें एक एक जीव है। सारे शरीर में जीव है, व्यापक है। जीव को व्यापक भी इसीलिए कहते हैं कि शरीर में तो व्यापक है। जैसे हमारे गांव का एक पंचायत का मंत्री होता है, एक प्रोविंशियल मंत्री होता है, एक सेंट्रल का मंत्री होता है, सबका नाम मंत्री है। तो उसी प्रकार व्यापक है जीव, लेकिन एक शरीर में, छोटे से शरीर में। और भगवान वो सर्वव्यापक है। सर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है। क्या मुकाबला? भगवान सर्वज्ञ है। अनंत अनंत जीवों के, अनंत अनंत जन्मों के, अनंत अनंत कर्मों को एक साथ जानता, मानता, फल देता है। जीव अपने ही कर्म को नहीं जानता। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, बहून में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद। तुम नहीं जानते, मैं तेरे जन्मों को भी सब जानता हूं और अपने जन्मों को भी जानता हूं। अब तू अपने ही जन्म को नहीं जानता, सबके जन्मों को क्या जानेगा? तो कोई मुकाबला नहीं जीव ब्रह्म का। इसलिए ब्रह्म का टुकड़ा नहीं है और ब्रह्म का टुकड़ा हो भी नहीं सकता। अच्छेद्यो यमदाह्यो यमक्लेद्यो शोष्य एवच। भगवान के
अखंड है, उनका खंडन नहीं किया जा सकता। 1/4 भगवान, 1/2 भगवान, 1/8 ऐसा नहीं होता, वहां सही बटा नहीं है। तो ये शक्ति होने के कारण जीव को अंश कहा गया। नंबर 2, श्री कृष्ण हमारी आत्मा है। अब देखो, शक्ति शक्तिमान का दास होता है। कोई भी शक्ति होगी वो शक्तिमान के अंडर में रहती है, बिना शक्तिमान के कोई शक्ति नहीं रह सकती, उसका अपना पृथक अस्तित्व नहीं। तो भगवान शक्तिमान है, जीव शक्ति है, तो भगवान के अंडर में है। क्षरात्माना विशते देव एका। क्षर माने माया और अक्षर आत्मा, दोनों का शासन करता है परमात्मा। नंबर 3, परमात्मा जीवात्मा की आत्मा है। सर्वेषामेव भूतानां नृपस्वात्मयो बल्लभा। सब आत्माओं की आत्मा परमात्मा। तो आत्मा का दास होता है देह। ये मनुष्य का शरीर है, ये दास है किसका? आत्मा का, जीव का, मैं का। और मैं की आत्मा है परमात्मा, जीवात्मा की आत्मा परमात्मा। स त आत्मा वेद कहता है। तो वो जो आत्मा है उसका दास है जीवात्मा। तो ये वास्तविक रूप क्या है जीव का? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। संक्षेप में गौरांग महाप्रभु ने परिभाषा बनाई कि जीव का स्वरूप असली है भगवान का, श्री कृष्ण का नित्य दास। शक्ति होने से भी, अंश होने से भी और जीव की आत्मा होने से भी ये हमारा संबंध है। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। अब हमारी दासता शांत भाव से हो, दास्य भाव से हो, सख्य भाव से हो, वात्सल्य भाव से हो, माधुर्य भाव से हो, या सब भावों से हो, लेकिन है दास। हमारा धर्म सेवा। तो ये तो संबंध की बात हुई, उसको अभी हम यहां नहीं ला रहे हैं। संक्षेप में बता दिया आपको कि संबंध ज्ञान पहला आवश्यक ज्ञान है। जब मालूम हो गया हमको श्री कृष्ण हमारे सेव्य हैं, आराध्य हैं, इष्ट देव हैं, तो फिर उनको पाना चाहिए। अरे सेवा कैसे करेंगे फिर हम? ये तो मालूम हो गया हमारे सेव्य हैं, लेकिन वो मिले तब तो सेवा करें। तो मिलेंगे कैसे वो? इसके लिए होता है अभिधेय। अभिधीयते अनेनैति अभिधेया। जिससे प्राप्त हो उसको अभिधेय कहते हैं, यानी साधन। वे श्री कृष्ण कैसे मिलेंगे जीव को? तो फिर प्रयोजन आएगा, उनसे फिर प्रेम मिलेगा और सेवा मिलेगी। ये प्रयोजन हुआ अंतिम। तो अभिधेय का विचार यहां पर हो रहा है कि अभिधेय तत्व यानी साधन केवल एक है, उसको कहते हैं भक्ति। सावधान हो जाओ, हमारा श्री कृष्ण से संबंध क्या? हम उनके नित्य दास, वे हमारे नित्य स्वामी, सखा, पुत्र, प्रियतम। वे हमको कैसे मिलेंगे ये क्वेश्चन, उसका उत्तर केवल एकमात्र भक्ति से ही मिलेंगे, और कोई मार्ग ही नहीं है। अजी इतने वेदों में, पुराणों में तमाम प्रकार के मार्ग तो हैं, वे मार्ग श्री कृष्ण से नहीं मिला सकते।
माइक जगत से मिलाने वाले सब मार्ग हैं। ध्यान दो, माइक जगत में अनेक स्तर हैं, भू भुआ महाजना तपा सत्य तमाम लोग हैं, एक से एक ऊंचे सुख हैं उसमें, लेकिन सब नश्वर, लिमिटेड, माइक गंदे, उसमें दुख का मिक्सचर, वो सुख घटते जाते हैं और फिर एक दिन समाप्त हो जाते हैं, फिर उसी से दुख मिलने लगता है। आप लोगों का अनुभव है, मां का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पति का, सबका अनुभव है आप लोगों को। एक समय बड़े अच्छे लगते हैं, फिर कम अच्छे, फिर और कम अच्छे, फिर खराब लगने लगते हैं। वही लड़ाई हो जाती है, शकल नहीं देखते एक दूसरे की। हाँ? लेकिन ये आनंद इसको नहीं कहते। आनंद तो मिल जाए तो सदा को मिल जाता है, उसमें घटने का सवाल नहीं, बढ़ता रहता है। भक्ति बढ़ती जाती है, घटती नहीं। तो समस्त शास्त्रों वेदों में जितने मार्ग बताए गए हैं, उन मार्गों का फल माइक सुख ब्रह्मलोक पर्यंत के। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, ब्रह्मलोक तक जाके फिर लौटना पड़ेगा, यानी इसी 84 लाख में घूमना पड़ेगा। वो जो ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, कुछ भी कहो, मिलता भी है, वो भी टेम्परेरी, कुछ दिन को। क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया, आउट। और फिर जो जन्म होता है ब्रह्मलोक से लौटकर, स्वर्गलोक से लौटकर, तो ये आवश्यक नहीं है कि फिर मनुष्य शरीर मिल जाए। नो नो नो, हीनतरम वा विशंति, वेद कहता है, और नीचे की योनियों में पटक दिया जाता है, कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। ये तो कबहू करी करुणा नर देही देत ईश, ये तो सुर दुर्लभ तनु है ना, मनुष्य शरीर। और क्या किया? पढ़े लिखे, एमए, डीलिट, फिर नौकरी। अच्छा, बड़ा भारी काम किया आपने। काहे के लिए किया नौकरी? सारे जीवन कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, गवर्नर बने, अच्छा सब बने, प्राइम मिनिस्टर के बाप बन गए, चलो मान लिया। क्या हुआ उसका परिणाम? पेट पाले, विषय भोग किया, परिणाम क्या हुआ? और आशाएं और तृष्णाएं और टेंशन हमारा बढ़ता गया। गोली खा करके सोते हैं। हाँ, हमारे देश का एक फकीर भिखारी शाम को फुटपाथ पर खर्राटे में सोता है, और अमेरिका के बड़े बड़े अरबपति नींद की गोली खा के सोते हैं। क्या सुख मिला तुमको? देखने का है सुख। ओ, इतनी ऊंची बिल्डिंग 80 मंजिल की, ये इन्हीं की है साहब। अच्छा, बड़े आदमी हैं जी। हाँ, अरे इनके भीतर तो देखो क्या है, भीतर तो ये अशांत है। इनका चपरासी बड़े आराम से सोता है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत के जितने सुख हैं, उनको और सब साधन दे सकते हैं। स्वर्ग जाना है, यज्ञ करो, कहीं भी कोई भी कर्म हो, उसका फल सब का सब माइक होगा। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विना, कोई भी हो, जो ज्ञानी, कर्मी, योगी, तपस्वी, सब माया के अंडर में रहते हैं, माया को पार नहीं कर पाते। बिना माया को पार किए आनंद की प्राप्ति का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जब माया रहेगी तो माया के सब गुण रहेंगे उसके अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, दुख, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, निराशा, सब दोष।
कोई हो विश्व में बच नहीं सकता कोई, सबको भोगना पड़ेगा माया का दुख जब तक भगवत प्राप्ति न होगी। हाँ, कोई महापुरुष की शरण में चला गया, भगवान की शरण में चला गया, वो बच गया, वो बात अलग है। और कोई जीव संसारी वैभव, संसारी पोस्ट, संसारी कला में अद्वितीय हो जाए, उससे कुछ नहीं होता। ये दुख या शांति नहीं जाएगी और बढ़ जाएगी। किसी चीज में कोई जरा आगे बढ़ा कि उसके 1000 दुश्मन हो गए, अनावश्यक। ये आगे क्यों बढ़ रहा है? जो काहू की सुनहि बढ़ाई, तो सांस ले ही जनु जूड़ी आई। हे, बड़ा आदमी कैसे हो गया, इसका बड़ा नाम हो रहा है, कुछ गड़बड़ करो, इसको बदनाम करो, लग जाएंगे पीछे आपको। हाँ, ये बड़ा सुंदर है, ब्यूटी कंपटीशन में टॉप किया है इस लड़की ने, लग जाओ इसके पीछे हजारों गुंडे। अब वो चारों ओर डिफेंस करके बड़ी मुश्किल में बेचारी बाजार जाए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब है और लगे हैं लोग डिफेंस में उसके। क्या सुख मिला आपको? हाँ, बाथरूम लेटरिन जाना मुसीबत है उनको, वहां भी चेकिंग होती है पहले, तब वो जाता है। खाना खाने के पहले कुत्ते बिल्ली गधे को खिलाया जाता है वो खाना, उसके बाद वो खाता है उसका प्रसाद। और क्या? ये संसारी सुखों का हाल है। तो जितने भी कर्म हैं, उनको कर्म कहो, धर्म कहो, तप कहो, योग कहो, ज्ञान कहो, सब के सब माइक एरिया का ही फल देते हैं। केवल भक्ति श्री कृष्ण से मिला सकती है। इसलिए वेद का एक वाक्य, भक्तिरेवैनम नयति, भक्ति ही एनम माने जीव को नयति, भगवान के पास ले जाता है। ये प्रेम, ये भक्ति, बस एक ए उस माने ही, और कोई मार्ग नहीं। सब कुछ दूर ले जाएंगे फिर छोड़ देंगे। सबसे बढ़िया भक्ति के बाद नंबर 2 है ज्ञान। वो क्या करता है? वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, बस इसको तो भेद देगा, क्रॉस कर जाएगा। लेकिन महान और प्रकृति माने माया, ये 2 में अटक जाता है। माया को नहीं क्रॉस कर सकता। वो बैठी है दबाए हुए, वो कहती है आओ हमारे पास आओ तो बताएं हम तुमको, जड़ भरत हो, आओ आओ। हिरण में आसक्ति हो गई। बड़े बड़े आरूढ़ योगोपी निपात्यते धा, आरूढ़ योग, योगारूढ़ नहीं, योगारूढ़ का पतन हो जाता है। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र का इतिहास भरा पड़ा है, पतन हो गया। और अंगूठा छाप में पढ़े लिखे पुरुष स्त्री, ये भगवान की शरण में भक्ति जिन्होंने किया, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, ये सब साधारण पढ़े लिखे, ये माया को पार करके चले गए चैलेंज करते हुए। उसका कारण क्या है? एक संक्षिप्त कारण, जितने मार्ग हैं सबको अपने बल पर साधक चल कर जाता है, और भक्ति में
भगवान चलाते हैं, वो रक्षा करते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम् त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया। भागवत। औरों की रक्षा नहीं करते, वो स्वयं रक्षा करता है साधक अपने बल पर। गंवारों की भाषा में समझो, बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है अपने मुंह से और ले जाती है जहां कहीं ले जाना होता है, इस घर में उस घर में। और बंदरिया, बंदर की मां बीबी अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चा अपनी मां को पकड़ता है। तो जहां जंप किया बंदरिया ने अधिक दूर, तो गिर जाता है बच्चा, कभी कभी मर जाता है। यानी ज्ञानी हो, कर्मी हो, योगी हो, अपने बल पर चलता है, इसलिए पतन होना अवश्यम भावी, संभव है नहीं, होगा ही, कोई बचा नहीं सकता। भगवान की माया, ध्यान दो, ये माया जो है ये भगवान की शक्ति है। मायाम तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम। मायाधीश भगवान है, उनकी शक्ति है माया। तो जीव की शक्ति बड़ी थोड़ी सी, मैंने अभी आपको बताया, बड़ी अल्प शक्ति है जीव की। भगवान की शक्ति के आगे जीव की शक्ति क्या करेगी? अगर आप कहें भगवान की माया तो जड़ है और जीव चेतन है, चेतन है, लेकिन भगवान की शक्ति पाकर वो जड़ माया चेतन की दादी बन जाती है। अपनी पावर नहीं है उसकी। देखो, एक रिवॉल्वर है, क्या है? स्टील है, उसमें एक स्टील की गोली रखी है, ऐसे बनी हुई है, रख दिया, रखी है, यहां रख दिया, यहां रख दिया, सिर पर रख दो, सिर पर रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, वो कुछ नहीं कर सकता। गोली भरी है, लेकिन चेतन हाथ उसने दबाया, वो गोली, एक ही गोली मनुष्य को मार देती। तो भगवान की शक्ति पाकर ये जड़ माया भगवान के बराबर हो जाती है। ध्यान दो, अगर कोई भगवान को जीत ले तभी वो माया को जीत सकता है, अन्यथा इम्पॉसिबल। स्वर्ण अक्षरों में लिख लो। सोदासी रघुवीर की समुझे मिथ्या सोपी, छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहु पद रूप। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु रघुराई। ये माया नहीं जाएगी। जीव की शक्ति क्या है? बड़े बड़े तपस्या करने वाले विश्वामित्र वगैरह जो सृष्टि करने की सामर्थ्य रखते थे, नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए, वो भी हार गए। तो माया शक्ति को कोई साधना समाप्त नहीं कर सकती, केवल भक्ति से ही। क्योंकि भगवान उसके अंडर में हो जाते हैं, इसलिए वो माया शक्ति भाग जाती है। तो केवल साधन है भक्ति। जो भी काम आप चाहें भगवान संबंधी पाना, हम दर्शन चाहते हैं, हाँ, केवल भक्ति से। अच्छा, हम दर्शन नहीं चाहते, हम निराकार भगवान के भक्त हैं, तो क्या चाहते हो? तत्व ज्ञान, उसके लिए भी भक्ति। बिना भक्ति के भगवान की कृपा नहीं होगी, और बिना भगवान की कृपा के तुम्हारा निराकार ब्रह्म
कृपा तो करेगा नहीं, तो तुमको ब्रह्म ज्ञान होगा कैसे? ब्रह्म जो होता है वो अकर्ता होता है, उसमें कोई शक्ति प्रकट नहीं होती, वो अव्यक्त शक्ति कहलाता है, यानी कोई शक्ति प्रकट नहीं होती। जैसे बोरे में गेहूं बंद है, अब कोई शक्ति प्रकट नहीं हो रही है, उसकी शक्ति है उसमें। मिट्टी में डाल दो, खेत में सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट खाद डाल दो, पोटाश खाद डाल दो, पानी दो, सूरज की किरण मिले, हवा मिले, अब वो पेड़ बन गया। क्यों जी? ये बोरे में तो साल भर से बंद था और यहां 10 दिन में पेड़ बन गया। हाँ, वो शक्ति सब है, छुपी हुई है, प्रकट नहीं होती। तो जब प्रकट नहीं होती तो कृपा क्या करेगा वो ब्रह्म? शंकराचार्य ने भी माना, उदासीन स्तब्ध सततम गुण संगरहिता। आप उदासीन हैं महाराज, आप तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, बसस्व, मेरे हृदय में बस जाओ। अब शंकराचार्य की बात कोई ऐसी निंदनीय नहीं है, लेकिन जरा आप लोग सोचिए कि जब वो कुछ नहीं कर सकते तो ये कैसे कहा बसस्व, मेरे हृदय में बस जाओ? कैसे बस जाएंगे वो? अरे तुम ही कह रहे हो कि वो कुछ नहीं करते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हमारे लिए। जब इस प्रकार का हमारा ब्रह्म है तो उससे ये क्यों कह रहे हो बसस्वस्वीयांतर विमल जठरेस्मिन? अरे विमल जठर हो चाहे समल हो, अंतःकरण शुद्ध हो चाहे गंदा हो, वो बसस्व कैसे कह रहे हो तुम? वो सुनता ही नहीं, उसके कान ही नहीं, वो कुछ करता ही नहीं है, कृपा कैसे करेगा? और वैसे तो सदा वो बसता ही है, लेकिन लाभ क्या है उसके बसने से? एष आत्मा हृदय अभ्युपगमात हृदय ही, वेदांत कह रहा है सबके हृदय में रहता है भगवान, आत्मा भी उसी में रहती है, लेकिन कोई लाभ नहीं। आपको वो उसकी फीलिंग होती है कहीं? कुछ नहीं। तो ब्रह्म तो कुछ हमारे काम का नहीं। अगर तुम्हें ज्ञान भी प्राप्त करना है ब्रह्म का, तत्व ज्ञान, तो भी भक्ति करनी पड़ेगी, तब भक्ति वाला सगुण साकार भगवान कृपा करेगा, तब ज्ञान होगा। इसलिए सबसे बड़ी साधना करोड़ों जन्मों में, जन्मांतर सहस्रे, हजारों जन्मों में कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। करोड़ों जन्मों में किसी ज्ञानी को यह अवस्था प्राप्त होती है जो मैंने बताया कि अहम तत्व को भेद डाले, लेकिन वहां गाड़ी रुक गई, माया खड़ी है सामने, वो कहती है इधर आओ, एक पटकनी देंगे बस उड़ जाएगा तुम्हारा ज्ञान। हाँ, मेरे पास भगवान का बल है, तुम्हारा ये बल ज्ञान का कुछ नहीं कर सकता। देखो, दो प्रकार की माया होती है, एक विद्या माया, एक अविद्या माया। तो अविद्या माया जो है वो रजोगुण तमोगुण को कहते हैं, ध्यान दो। अब विद्या माया सत्व गुण को कहते हैं। ये तीन गुण की माया को जो समाप्त कर दे, लांघ जाए, वो भगवान का आनंद पाएगा ना। तो सत्व गुणी का नाम विद्या माया, रजोगुण तमोगुण का नाम अविद्या माया। तो ज्ञानी अविद्या माया को समाप्त कर देता है, लेकिन विद्या माया पर अटक गया। विद्या माया को समाप्त नहीं कर सकता अपने अष्टांग योग से, न ज्ञानी न योगी। उसको भक्ति ही विद्या माया को समाप्त करती है। तत्
तत्व ज्ञान होता है ब्रह्म का, जिसमें लीन होता है ब्रह्म में। तो ब्रह्म का ज्ञान करना हो, ब्रह्म को देखना हो, ब्रह्म में लीन होना हो, तो भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन। अर्जुन, द्रष्टुम, ज्ञातुम, प्रवेशुम, ये तीनों के लिए भक्ति कंपलसरी है। हाँ, बिना भक्ति के ज्ञानी को भी नहीं मिलेगा लक्ष्य, और कर्मी तो बेचारा सड़ा गला, स्वर्ग का भूखा, उसको क्या मिलना जुलना है? वो तो चाहते ही नहीं मोक्ष, वो तो भुक्ति चाहता है। भुक्ति, मुक्ति चाहने वाले को तो बुद्धिमान लोग कहते हैं कि भाई एम तो सही है, नहीं पावे बेचारा, साधन गलत कर रहा है, वो बात अलग है, लेकिन एम तो, उद्देश्य तो अच्छा है उसका। माया से मुक्ति चाहता है ज्ञानी, और वो हमारे ही ब्रह्म का दूसरा स्वरूप, श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है निराकार ब्रह्म, उसकी भक्ति कर रहा है बेचारा। जरा भोला है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि कृपा नहीं करेगा हमारा ब्रह्म, इसलिए श्री कृष्ण की शरण में जाना ही पड़ेगा, पहले ही चले चलो। हाँ, वो उतनी दूर जा करके आरुह्य कृष्णेन परम पदम, और फिर श्री कृष्ण की शरण में आओ या तो अधा पतन, नीचे जाओ, तो पहले ही चले जाओ। जिसके बिना गति नहीं है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, पानी के जहाज पर एक पक्षी बैठ गया, अब समुद्र में चला जहाज, वो सैकड़ों मील चला गया आगे। अब वो क्या करे, वहां न कोई पेड़ है, न वहां कोई खाने का सामान है। वो छोड़ दिया उसने जहाज को, उड़ा। कहां तक उड़ोगे बेटा? फिर जहाज पे आ गया थक करके। हाँ, कोई गति नहीं। बिना श्री कृष्ण की कृपा के माया की निवृत्ति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, मोक्ष नहीं होगा, ना त्रिगुण जाएगा, ना त्रिकर्म जाएगा, ना त्रिदोष जाएगा, न पंचक्लेश जाएगा, न पंचकोश जाएगा, एक भी बीमारी नहीं जाएगी, और ना आनंद मिलेगा, ना ज्ञान मिलेगा। इसलिए सिद्धांत बताया गया कि साधन एक साधन है, बस भक्ति, दूसरा कोई साधन नहीं। तो भक्ति रूपी साधन से साध्य मिलेगा। साध्य क्या है? दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम, ये मन का अटैचमेंट नहीं। भक्ति का नाम मन का अटैचमेंट, लेकिन प्रेम का नाम भगवान की सबसे प्राइवेट में प्राइवेट शक्ति, उसका नाम प्रेम। ये भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से वो प्रेम मिलेगा। भक्ति जो भगवान की हम कर रहे हैं, यानी मन का अटैचमेंट, ये साधन, ये हम अपने मन का अटैचमेंट कर रहे हैं भगवान में, प्रेम नहीं कर रहे हैं। अभी मन का अटैचमेंट है, आसक्ति है। इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध वस्तु से प्यार करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। बस इतना काम बन जाएगा हमारा, फिर गाड़ी रुक जाएगी। फिर गुरु कृपा से वो दिव्य प्रेम मिलेगा। वो पावर है भगवान की। लादिनी शक्तेरो परम सारो तारो प्रेम नामो। भगवान की जो सबसे प्राइवेट शक्ति है आनंद, उस आनंद में भी उसका सार तत्व लादिनी, और लादिनी का भी सार तत्व वो प्रेम है। इस प्रेम रूपी शक्ति से ही भगवान सदा आनंद में रहते हैं, गंदा संसार बनाते हैं, उसमें व्याप्त होते हैं, हमारे गंदे आइडियाज नोट करते हैं, कर्म का फल देते हैं और सदा आनंद में रहते हैं।
तो वो प्रेम दिव्य प्रेम, सिद्ध प्रेम हमारा साध्य है, प्रयोजन है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो अभिधेय जो है वो भक्ति है। उस भक्ति की पहली शर्त है सब कामनाओं को छोड़ दो, सर्वाभिलाषिता शून्यम, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, कामना रहितम। सब महापुरुषों ने कहा कि प्रेम पाना चाहते हो, तुम्हारा लक्ष्य प्रेम का है ना, हाँ इसीलिए भक्ति कर रहे हो, हाँ हाँ, तो पहला काम कामनाओं को छोड़ दो। कौन सी कामना? सब कामना। उसमें दो प्रमुख, एक भुक्ति और एक मुक्ति। सारी कामनाएं इसी के अंतर्गत आ गई। भुक्ति माने माइक सुख, और मुक्ति माने मायातीत सुख, दिव्य सुख, अनंत मात्रा का, अनंत काल के लिए, अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय परमानंद, ब्रह्मानंद, वो मोक्ष का सुख। क्यों जी? भुक्ति का सुख छोड़ दे, कामना छोड़ दे, ये बात समझ में आती है। अब आप कहती हैं मुक्ति में परमानंद है, दिव्यानंद है, उसको क्यों छोड़ दे? ये हम फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। राधे